आज हम बात करेंगे एसीएल सर्जरी के विषय में फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग के बारे में। बहुत से पेशेंट हमसे पूछते हैं कि इंटरनल ब्रेस क्या है, क्या इंटरनल ब्रेस वाली सर्जरी करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। आज इस विषय में हम इस वीडियो के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जानते हैं फाइबर टेप होता क्या है। जो फाइबर टेप है एक सिंथेटिक मटेरियल का बहुत मजबूत धागा या पतली टेप होती है, जिसे हम एसीएल सर्जरी में लिगामेंट का जो ग्राफ्ट है उसके साथ लगाते हैं एज एन इंटरनल ब्रेस। इसकी टेक्निक में क्या डिफरेंट है, नॉर्मली जैसे एसीएल सर्जरी की जाती है सर्जरी वैसे ही रहती है। इसमें एडिशनल एक फाइबर टेप लगाई जाती है जिसको ग्राफ्ट के साथ थोड़ा कस दिया जाता है। इसका जो पर्पस है वो यह बताया जाता है कि अगर अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में ग्राफ्ट के ऊपर कोई सडन स्ट्रेस या जर्क या इंजरी होने के चांस होते हैं तो जो ब्रेस है सीट बेल्ट की तरह ग्राफ्ट की इंजरी को प्रिवेंट करती है। एसीएल सर्जरी में नॉर्मली बॉडी के ही टेंडन्स को हार्वेस्ट करके उनका ग्राफ्ट बनाया जाता है। इस ग्राफ्ट की जो स्ट्रेंथ है वह नॉर्मल एसीएल से यानी कि गॉड मेड एसीएल से लगभग 4 गुना ज्यादा होती है यदि इसका डायमीटर 8 या 9 मिलीमीटर या उससे अधिक होता है। तो क्या इंटरनल ब्रेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम अपनी प्रैक्टिस में रूटीन में इंटरनल ब्रेस नहीं यूज करते हैं, क्योंकि यदि आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग चोट लग रही है जिसमें एक एसीएल सर्जरी का ग्राफ्ट टूट रहा है तो उसमें एडिशनल इंजरीज यानी कि हड्डी फ्रैक्चर होने के या आपकी जो फिक्सेशन डिवाइसेस हैं उनके टूटने का चांस ज्यादा होता है। दूसरी बात यह है कि फाइबर टेप ऑल्दो एक इनर्ट मटेरियल है लेकिन फिर भी एक फॉरेन बॉडी है और कुछ पेशेंट्स में फाइबर टेप यूज करने से जॉइंट रिएक्शन होता है, बहुत फ्लूइड बनता है और वो इन्फेक्शन की तरह भी बिहेव कर सकता है जिससे सर्जरी के खराब होने के चांसेस रहते हैं। एसीएल सर्जरी के बाद जो रिटर्न टू स्पोर्ट्स है या जिसको रिहेबिलिटेशन कहते हैं वो किस चीज पे निर्भर करती है। वह मुख्यतः इस चीज पे निर्भर करती है कि पेशेंट कितनी अच्छी एक्सरसाइजेज, रिहेबिलिटेशन और फिजियोथेरेपी कर पाता है। यदि मरीज बहुत अच्छे से फिजियोथेरेपी से कंप्लाई करता है, जल्दी घुटना मोड़ने के लिए कोशिश करता है, थोड़ा दर्द सहन करके अपनी मसल्स की प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग और कंडीशनिंग पे वर्क कर पाता है तो उसका रिटर्न टू स्पोर्ट्स जल्दी होगा। इसमें इंटरनल ब्रेस का कोई बहुत ज्यादा रोल हम नहीं मानते हैं। एक और बात समझनी जरूरी है कि जो ग्राफ्ट हम यूज करते हैं उसका एक हीलिंग प्रोसेस होता है जो कि 4 से 6 महीने का होता है। इस समय में जो ग्राफ्ट है इसको शरीर का हिस्सा बनने के प्रोसेस को लिगामेंटाइजेशन कहा जाता है, यानी कि जो ग्राफ्ट टेंडन टिश्यू का होता है वो लिगामेंट की तरह बिहेव करने लगता है। शुरू के 4 से 6 महीने में ग्राफ्ट पे कुछ थोड़ा बहुत जो स्ट्रेस या खिंचाव पड़ता है उससे ग्राफ्ट में लिगामेंटाइजेशन का प्रोसेस इंड्यूस होता है। यदि हम इंटरनल ब्रेसिंग करते हैं तो जो ग्राफ्ट है उस पे किसी किस्म का ऐसा स्ट्रेस या स्ट्रेन नहीं पड़ता है तो उसकी लिगामेंटाइजेशन भी बहुत बढ़िया नहीं होती है। बात करते हैं हमारी एसीएल करने की टेक्निक। हम सबसे स्टैंडर्ड जो मोस्ट कॉमनली डन टेक्निक है उसको यूज करते हैं, जिसमें कि हम पेशेंट के हैमस्ट्रिंग टेंडन्स का इस्तेमाल करके नया लिगामेंट बनाते हैं जिसकी जो डायमीटर है हम कोशिश करते हैं कि 8 या 9 मिलीमीटर या उससे अधिक हो ताकि एक प्रॉपर स्ट्रेंथ का ग्राफ्ट बन पाए और जिसका टूटना मुश्किल हो। हमारी सर्जरी के बाद आमतौर पे पेशेंट्स 1 हफ्ते के अंदर ही 110 से 120 डिग्री तक घुटना मोड़ लेते हैं और सर्जरी के नेक्स्ट डे से फुल वेट बेरिंग के साथ चल पाते हैं। सो इस वीडियो को मैं यह बोल के कंक्लूड करना चाहूंगा कि हमारी रिकमेंडेशन में हम फाइबर टेप या इंटरनल ब्रेसिंग का सुझाव नहीं देते हैं। इसके फायदे से अधिक हमारा मानना है कि कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। एसीएल सर्जरी को जितना बायोलॉजिकल रखा जाए और जितना आर्टिफिशियल चीजों का इस्तेमाल कम किया जाए वह ही सबसे अच्छा हम मानते हैं। धन्यवाद।